तो आज भी वो दर्जा हासिल नहीं हो पाया है जो आम भारतीय नागरिक को मिला हुआ है। ये किरण सखी के लिए आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्यों काबिल होते हुए भी उसे अपनी नौकरी से सिर्फ इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर है और आज उसकी हालत ये है कि वो भीख मांगने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। वो आज भी अछूते क्यों? और कितना लंबा संघर्ष? हमारे देश में किन्नरों की क्या जगह है? हमारा समाज किन्नरों को किन नजरों से देखता है और क्या किन्नर हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? ये सवाल आजादी कितने साल बाद भी बने हुए हैं। आज आपको दिखाएंगे किन्नर की कहानी जो मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के बाद आज रेड लाइट पर भीख मांगने को मजबूर है। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले एक नजर इस फेसबुक स्टेटस पर, जो कहानी है देश के एक काबिल नागरिक की, लेकिन आज वो भीख मांगने को मजबूर है और इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये स्टेटस है किरण सखी का, जिसकी उम्मीद की किरण उस वक्त बुझ गई जब उसे किन्नर होने के चलते भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो क्या किन्नर होना इतनी बड़ी गलती है कि उसकी ऐसी सजा दी जाए कि एक आम नागरिक के अधिकार भी उससे छीन लिए जाएं? ऐसा किरण के साथ हुआ। किरण भले ही किन्नर हो, लेकिन उसने अपनी मेहनत से किस्मत बदलने की ठानी। पंजाब यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा हासिल किया और बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में आईटी हेड बन गई। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि आज वो सड़क पर है और ये सब तब हुआ जब उसने दुनिया को ये बताने का फैसला किया कि वो एक किन्नर है। उस कंपनी में जब मेरे 2 महीने बीत गए थे एज अ ट्रांसजेंडर, स्टार्टिंग में मैं वीकेंड्स पे बिल्कुल लड़कियों के कपड़ों में रहती थी, वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते थे सब। मगर ज्यों मेरा रेगुलर होने शुरू हुआ कि आई वर्क एज अ ट्रांसजेंडर और हार्मोन्स ट्रीटमेंट का भी असर बॉडी पे दिखने शुरू हुआ, तो मैं एक मजाक बन के रह गई वहाँ। जो मेरे बराबर के कुलीग्स थे या मेरे जूनियर्स थे, उन सब की तरफ से एक मजाक था। मैंने बहुत बार शिकायत की थी, एक को टर्मिनेट भी किया गया था। 2 महीने के अंदर एक टर्मिनेशन हुई थी जिससे 3 वार्निंग्स मिली थी एचआर की तरफ से। मगर बाद में मैंने ये सोचा कि ये मेरी जिंदगी है, मैं तो ऐसे ही जीऊंगी, वो उनकी जिंदगी है, वो मजाक उड़ाने से बात कोई नहीं आएगा। तो फिर इसीलिए मैंने रिजाइन दिया कि वहाँ पे एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो, इतनी सैलरी वाली कोई जॉब मिले तो मैं हंस के जाऊंगी, बिना सोचे जाऊंगी। बाकी जो रिज्यूम में मेरा लिखा हुआ है, मैं बहुत कैपेबल हूँ उन चीजों में, जो ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, जो मैं कर सकती हूँ जॉब प्रोफाइल अपना। दिल्ली की सड़कों पर किरण को देखा जा सकता है, जो रेड लाइट पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर है। किरण के इस दर्द को दुनिया के सामने लाने वाली अवनी ने जब पहली बार उसे भीख मांगते हुए देखा और फिर उसकी पूरी कहानी सुनी, तभी उसने तय कर लिया कि वो किरण के हक की लड़ाई में उसका साथ देगी। और उसने ही किरण सखी के रिज्यूमे को सोशल साइट्स पर डाला, जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। तो एक दिन मेरी बहन ने इनको पैसा दिया और तब उनकी बातचीत शुरू हुई। तो मेरी बहन ने एक्चुअली इनसे पहले बात की थी और उनकी कहानी उसको पता चला। फिर उसने मुझे बताया और फिर वो वापस वो अपनी स्टडीज के लिए अब्रॉड गई है, तो वो चली गई। तो उसने मेरे को इनका नंबर दिया, तो तब इनकी पूरी कहानी पता चली हमें। तो इनसे बात हुई और उन्होंने अपना रेज्यूमे भेजा। मैंने बस फेसबुक पर ऐसे डाला कि मेरे नेटवर्क में किसी को कोई जॉब है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जहाँ पर इनको अच्छा पे मिलेगा, अच्छा व्यवहार होगा। बट मेरे को नहीं पता था इतना वायरल हो जाएगा। और अच्छा है कि ऐसी चीज इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिर आप जैसे लोग इसको ले रहे हो, न्यूज में भी इसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि किरण जैसे हजारों लोग होंगे जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो जितना ये अवेयरनेस बढ़े उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि देश में किन्नरों के लिए कोई काम नहीं हुआ। कई सरकारी योजनाएं शुरू हुई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकारी दस्तावेजों में अलग से थर्ड जेंडर का कॉलम भी दिया।
लेकिन सवाल सामाजिक ताने बाने का भी है, जहां आज भी किन्नर समाज को वो दर्जा नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। विकास के लाखों दावे करने वाला हमारा समाज आज स्त्री और पुरुषों के परंपरागत बंधन में इस कदर बंधा हुआ है कि किन्नरों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आज हमारे समाज को चाहिए कि किन्नरों और ट्रांसजेंडरों को मिले अधिकारों का हकदार बनाया जाए और किन्नरों के प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। कैमरामैन अजू के साथ कुमार शशिवर्धन, इंडिया 24/7 दिल्ली।